दोस्तों, अगर आप भी SIR फॉर्म या फिर गन्ना प्रपत्र भरना चाहते हैं और आपको नहीं पता है कि इसमें क्या भरा जाता है तो बिल्कुल सही वीडियो पर आए हैं। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप वो भी सिंपल तरीके से बताऊंगा कि इसको कैसे भरा जाता है। और इसको भरने के लिए सबसे पहले इसमें आपको 2 कॉलम दिया जाएगा। देखिए, इसमें पहला कॉलम है पिछले SIR में मतदाता सूची का विवरण, ठीक है, ये वाला। और फिर दूसरे कॉलम में है पिछले कॉलम में दिए गए रिश्तेदार का विवरण जो पिछले SIR में है, ठीक है। अब इसमें से सबसे पहले वाले को हम लोग समझेंगे। और ये जो पहला वाला कॉलम है ना, ये उन लोगों के लिए है जिन्होंने 2003 में वोट दिया था, ठीक है। जैसे कि आपके पापा का ये है जो डिटेल, ये आपके पापा का है, तो इसमें पापा ने अगर 2003 में आपके वोट दिया है तो इसमें उनका डिटेल डलाएगा, ठीक है। और डिटेल में आपके पापा का नाम डलाएगा, ठीक है। और आपको सबसे पहले चेक कर लेना है कि 2003 के लिस्ट में आपके पापा का नाम है या नहीं। अगर उन्होंने वोट दिया होगा तो नाम होगा, तो इसमें आपको मतदाता का नाम में पापा का नाम डाल देना है, उनका एपिक संख्या यानी कि उनका वोटर कार्ड नंबर डाल देना है, रिश्तेदार के नाम में आपके पापा का नाम यानी कि आपके दादू का नाम डाल देना है, संबंध में पिता कर देना है, आपका जिला का नाम, आपके राज्य का नाम, आपके विधानसभा का नाम, ठीक है। और विधानसभा क्षेत्र संख्या, भाग संख्या और क्रम संख्या ये आपको 2003 के वोटर लिस्ट में मिल जाएगा, ठीक है। वहाँ पर सिंपली आपके पापा का नाम या फिर जो होगा वो BLO बताएगा कि आपके पापा का नाम कितने नंबर पर है, आपका जो भाग संख्या है वो कितना है और विधानसभा क्षेत्र क्या है, वो BLO से भी पूछ लेना है तो वो भी बता देगा, नहीं तो लिस्ट डाउनलोड करने के बाद वहाँ पता चल जाएगा, ठीक है। और उसके बाद इस दूसरे वाले कॉलम में अगर आपका उम्र उस टाइम 2003 में, अगर आपका उम्र 2003 में 18 साल हो गया था, आपने वोट दिया था, तो ये वाला तो कॉलम डाला ही जाएगा। और अगर आपका उम्र 2003 के बाद 18 साल हुआ है, आपने 2003 में वोट नहीं दिया है, तो इसमें आपके पापा का डिटेल डलाएगा, ठीक है। आपका डिटेल नहीं डलाएगा इसमें। अगर आपका ये जो है डॉक्यूमेंट आपका है, फिर भी इसमें आपका पापा का डिटेल डलाएगा। और डिटेल में क्या क्या डलाएगा, इसमें सबसे पहले आपके पापा का नाम, फिर उनका जो एपिक नंबर है मतलब वोटर कार्ड नंबर, ठीक है। रिश्तेदार के नाम में आपके दादू का नाम, संबंध वही पिता, जिला आपका, राज्य आपका और विधानसभा क्षेत्र का नाम जो आपका है, और वही फिर विधानसभा क्षेत्र संख्या, भाग संख्या और क्रम संख्या, ठीक है। इसमें अगर आपने 2003 में वोट नहीं दिया है, उसके बाद 18 साल हुआ है, तो आपके पापा का डिटेल। और अगर आपके पापा का ये डॉक्यूमेंट है और उनका 2003 में उन्होंने अगर वोट दिया है तो उनका डिटेल डलाएगा, ये वाला कॉलम डलाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर इस नीचे वाले कॉलम में आ जाइए। अगर आपके पापा का डिटेल इसमें डलाया है, ठीक है, उन्होंने 2003 में वोट दिया है तो उनका डिटेल यहाँ पर डलाएगा, ठीक है। और अगर आपके पापा का डिटेल नहीं डलाया है, इसमें आपने अपने पापा का डिटेल इस जगह पर डाला है, ठीक है। अगर आपका उम्र नहीं हुआ है 2003 में, तो यहाँ पर आपका डिटेल डलाएगा। जैसे आपका डेट ऑफ बर्थ यहाँ डाला जाएगा, ठीक है। आपका मोबाइल नंबर यहाँ, आधार नंबर यहाँ पर डाला जाएगा, फिर मोबाइल नंबर आपका यहाँ पर डाला जाएगा, फिर पिता अभिभावक के नाम, फिर पापा का नाम डाला जाएगा, उनका वोटर कार्ड नंबर यहाँ पर डाला जाएगा, ठीक है। उसके बाद माता का नाम, आपकी मम्मी का नाम डाला जाएगा, और आपकी मम्मी का वोटर कार्ड नंबर अगर है तो डालना है, और पापा का भी अगर वोटर कार्ड नंबर है तो यहाँ डालना है, नहीं तो नहीं डालना है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद अगर आपकी शादी हुई है तो यहाँ पत्नी का नाम डाल देना है अच्छे से, और पत्नी का वोटर कार्ड नंबर, ठीक है। और उसके बाद आपको ऊपर में जो है ना, इस वाले कॉलम में मैं दिखा रहा हूँ आपको, यहाँ पर इस वाले कॉलम में अभी करंट का मतलब तत्काल में खींचा हुआ फ़ोटो को पासपोर्ट साइज यहाँ पर चिपका देना है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर आपको नीचे आ जाना है। तो अगर आप घर से बाहर रहते हैं तो अगर आपके फॉर्म में आपके पापा साइन करेंगे तो यहाँ पर लिख देना है पिता, उसके बाद साइन करवा देना है और डेट लिख देना है। और अगर आप साइन करते हैं तो सिंपली आपको यहाँ पर साइन कर देना है ऊपर में, यहाँ नहीं, यहाँ साइन नहीं करना है, यहाँ पर साइन करना है, ठीक है। यहाँ साइन करना है और डेट लिख देना है, ठीक है, जिस डेट में आपने साइन किया है, और यहाँ पर BLO का साइन होगा। बस इतना ही है। तो इस फॉर्म को भरने में इतना ही समय लगता है। वैसे कैसा लगा वीडियो आप कमेंट करके जरूर बताएं, और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।